राजधानी लखनऊ में शनिवार को चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज में छत का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर मौके पर प्रबंधक और स्थानीय पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते कक्ष को सील कर दिया और मामले की जांच कराने की बात कही। वहीं उन्होंने इस मामले में आरोप लगाते हुए पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन शुक्ला द्वारा विद्यालय को बदनाम करने की साजिश के चलते विद्यालय का प्लास्टर गिरवाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा लंबे समय से शासन और प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार द्वारा, पिछली सरकारों द्वारा एक आदेश पारित किया गया, एक जियो पारित किया गया कि बच्चों की जो उनसे फीस बिल्कुल ना ली जाए, उनको बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाए। पहले बच्चों से विद्यालय को फीस प्राप्त होती थी तो उससे विद्यालय का बिजली का बिल जमा होता था, विद्यालय में स्टेशनरी आती थी, विद्यालय का रखरखाव होता था, विद्यालय में रंगाई पुताई होती थी, टूट फूट की मरम्मत होती थी, जो विद्यालय फर्नीचर खराब हो जाते थे उसकी मरम्मत होती थी। कहीं से कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं महसूस होती थी। चूंकि सरकारी आदेश थे, सरकार के आदेश थे, जिसके क्रम में विद्यालय के सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को आदेशित किया गया कि भविष्य में कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। पिछले 12-14 सालों से विद्यालय में कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। ऐसी स्थिति में किस तरह से विद्यालय चल रहे हैं, जितने भी एडेड विद्यालय हैं, अगर आप इसको पता करने निकलेंगे तो जितने भी प्रबंधक हैं सब अपना दुखड़ा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से चला रहे हैं विद्यालय को। अब चूंकि यहाँ पर फीस नहीं ली जाती है, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की है कि विद्यालय की जो एक क्षति हुई है, इसकी क्षति पूर्ति वो किस प्रकार से करेंगे, इसका कोई भी सरकार द्वारा आज तक निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे अनुदानित विद्यालय कहा जाता है, सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, वो कितना अनुदानित तो केवल कहने के लिए है। विद्यालय एडेड स्कूल में केवल वो शिक्षिकाओं को सैलरी देने का काम करते हैं, बाकी उनको विद्यालय के किसी खर्चे से कोई मतलब नहीं है। मैं सरकार को कई बार, और जो हम लोग का अभी प्रबंधक महासभा का अधिवेशन हुआ था, इस पे भी बहुत चर्चा की गई है कि कम से कम जितनी भी तनख्वाह विद्यालय को आवंटित होती है, शिक्षिकाओं को दी जाती है, तो उसका 20% भाग विद्यालय की मेंटेनेंस के लिए उपलब्ध करा जाए। ये हम लोगों की मांग सरकार से महासभा के माध्यम से रखी जा रही है। तो इससे कम से कम जो गरीब बच्चे जहां पढ़ते हैं, देखिए अमीर बच्चे सीबीएसई बोर्ड से बड़े बड़े स्कूल में बड़ी बड़ी फीस देकर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे समाज का जो सबसे गिरा हुआ तबका है, जो सबसे कुचला हुआ तबका है, जो सबसे गरीब बच्चा है विद्यालय का, वो कहाँ आता है? वो जहां पर फीस नहीं पड़ती है वहां पर आता है, और उनको हम मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। एक से एक टैलेंटेड बच्चे आते हैं, लेकिन हम उनको कभी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म वित्तीय अभाव के कारण नहीं दे पा रहे हैं। अंत में वो बच्चे भी इस विद्यालय से थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ऐसी स्थिति से अच्छा है कि पढ़ाई ना करें। इस तरह से हमारे गरीब बच्चों के साथ और उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ जबरदस्त रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर एक बात से आपको और अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार ने एक योजना चलाई है, प्रोजेक्ट अलंकार। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उन्होंने ये कहा है कि विद्यालय में आपकी मरम्मत के लिए, जीर्णोद्धार के लिए या किसी भी के लिए जितना भी पैसा चाहिए सरकार आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन साथ में उन्होंने एक शर्त लगा दी है। जैसे मान लीजिए हमारे विद्यालय में कि रात में प्लास्टर गिरा, उस समय विद्यालय बंद था और सुबह उसकी फोटो समेत अखबार में आ जाती है। इससे पता चलता है कि इस विद्यालय का प्लास्टर गिरवा कर उसके बाद वहां की फोटो बनाई गई है, फोटो शाम को मीडिया में फ्लोट की गई है। फ्लोट करने के बाद इस स्थिति से हम लोग अवगत हुए हैं। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, विद्यालय का प्लास्टर गिरता आपकी जानकारी में आता, तो संगीत शिक्षिका को सबसे पहले विद्यालय की प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए था। प्रधानाचार्य
हमको सूचित करती कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और यहाँ पर प्लास्टर गिरा है। उससे मुझसे किसी प्रकार की कोई सूचना मुझको नहीं दी गई और विद्यालय को क्षति पहुंचाते हुए, विद्यालय में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते साजिशन ये विद्यालय का प्लास्टर तोड़ा गया है और उसको पेपरों में जानबूझकर छपवाया गया है इस विद्यालय की छवि खराब करने के लिए। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 13/7/2024 को पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन शुक्ला द्वारा को प्रबंध समिति ने उनके संस्था विरोधी कार्यों की वजह से उनसे प्रधानाचार्य का दायित्व वापस ले लिया, परंतु शिक्षा विभाग में अभी इनके सिग्नेचर प्रमाणित हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को प्रधानाचार्य मानती चली आ रही हैं। इसको लेकर आगे आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मेरी वार्ता हो रखी है, उनको मैंने लिखित रूप से दे रखा है। ब्रजेश पाठक जी ने हमको वचन दिया है, उन्होंने कहा है कि आप विद्यालय का एस्टीमेट दो, जो भी होगा जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं आपके विद्यालय ऐतिहासिक विद्यालय में मैं जो भी होगा मैं उसके लिए करवाऊंगा और इस विद्यालय की जिम्मेदारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ठीक कराने के ली है। और इस क्रम में मैंने उनको पत्र लिखा है, फिर उन्होंने मुझसे बजट मांगा कि इसमें लगभग कितना था, तो बजट तैयार हो रहा है, बजट उनको पेश किया जाएगा, उसके बाद वो अपनी कार्रवाई को करेंगे और किसी न किसी माध्यम से वो इस विद्यालय के लिए इस विद्यालय वित्तीय मदद करेंगे, जिससे विद्यालय हमारा सुरक्षित होगा और पूर्ण रूप से शिक्षा का वो चलेगा। इसकी गिरती चली जा रही है, ना पीने के लिए ठीक से पानी है, अगर पंखे खराब है तो खराब है, शौचालय भी ठीक से नहीं वो हो रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति आप कर नहीं रहे हैं, शिक्षिकाओं की नियुक्ति आप कर नहीं रहे हैं, बच्चों की क्लासेस क्लास 1 से 12 तक चल रही हैं, पूरी शिक्षिकाएं हैं नहीं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को उन विद्यालयों में क्यों पढ़ाएंगे कि जहां पर ना बैठने की सुविधा है, ना टीचरों की सुविधा है, ना साफ सफाई की सुविधा है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। और ये सब जितनी भी चीजें हैं सब वित्त के अभाव में हो रही हैं।